Hello and good morning dear students and welcome to your maths classes of your Aisha ma'am. So children, हम लोगों ने जो हमारा कल वीडियो देखा था उसमें हमने हमारी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी एंड बिफोर दैट मैंने आप लोगों को डबल एंगल्स के एंड ट्रिपल एंगल्स के फॉर्मूलाज बताए थे, ठीक है। एंड उसके बाद हमने हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर इज 48. So first let's understand the question is what is the question. Find sin 2x आपको फाइंड करना है, cos 2x आपको फाइंड करना है एंड tan 2x आपको फाइंड करना है, ठीक है। तीनों आपको फाइंड करने हैं एंड व्हाट इज द थिंग दैट इज गिवन टू यू, इट इज sec x इज इक्वल्स टू -13/5. दिस इज गिवन टू अस, sec x इज इक्वल्स टू -13/5. ये कंडीशन आपके पास एक गिवन है एंड एक और कंडीशन गिवन है दैट इज x लाइज बिटवीन π/2 एंड π. तो जो आपका x है, मतलब जो हमारा एंगल है, वो एंगल की रेंज है π/2 से π के बीच में की. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ π/2? एज यू ऑल नो कि जो हमारा x है वो है 90 से 180 के रेंज में, क्योंकि π/2 का मीनिंग होता है 90 एंड π का होता है 180. तो जो x है वो है 90 से 180 के रेंज में. अब ये रेंज से मैं क्या बता सकती हूँ, as we all know this is the line for our 90 degree and this is of 180 degree. That means मेरा जो x है 90 से 180 के बीच में है, that means वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जब होता है तो यू ऑल नो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपके निगेटिव होते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. आपके पास ये चीज़ गिवन है, सो इससे वी नो द फंडामेंटल फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x. ये फंडामेंटल फॉर्मूला हम सबको बताए कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। सो इट इज 1 माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा आपके पास में. दैट मीन्स मैंने sec को इधर शिफ्ट किया है एंड tan को इधर शिफ्ट किया है, बट एज यू कैन सी कि हमको नेगेटिव साइन आई है. सो सॉल्व करते वक्त ये नेगेटिव साइन हमें थोड़ा प्रॉब्लम देगी, तो हम शिफ्टिंग कुछ और करते हैं इसकी. सो इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग लाइक दिस आई एम गोइंग टू शिफ्ट sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x. तो मीन्स मैंने इसकी एंड इसकी पोजीशन सेम रखी है. ओके, मैंने sec एंड tan की पोजीशन सेम रखी है, सिर्फ मैंने 1 को इस साइड सेंड किया है, तो दिस बिकम sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x हो गया मेरे पास. अब sec की वैल्यू मेरे पास है दैट इज -13/5 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x बिकॉज माय इंटेंशन इज टू फाइंड tan स्क्वायर x, ठीक है। तो -13 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 169. So -13 square is equals to 169 and 5 square is equals to 25 minus 1. And after doing cross multiplication of this, I will get the answer as 144 upon 25. Cross multiplication करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा. That means आपकी tan square की जो वैल्यू है ये हो गई है आपकी 144 upon 25. So therefore जो हमारा tan x है वो हो जाएगा 144 मीन्स 12 का स्क्वायर है एंड 25 मीन्स 5 का स्क्वायर है, ठीक है। बट हमको एक चीज़ देनी है कि हमको प्लस माइनस की साइन लगानी पड़ेगी. अब ये जो प्लस माइनस लगाया दैट मीन्स इसमें tan की दो वैल्यूज हो गई, मतलब एक हो गई है +12/5 और एक हो गई है आपकी -12/5. दो वैल्यूज हो गई है. सो अब कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की जाए, +12/5 सेलेक्ट की जाए कि -12/5 सेलेक्ट की जाए. अब आ जाते हैं ये वाले चीज़ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो x की रेंज है दैट मीन्स जो आपकी एंगल की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ फ्रॉम 90 to 180. सो क्या क्या आपको पॉजिटिव लेना है, आपको सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव लेना है. तो tan जो है वो आपका क्या होना चाहिए, विद इन दैट रेंज नेगेटिव होना चाहिए. 90 से 180 के रेंज में आपका tan जो है वो नेगेटिव होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू निगलेक्ट दिस वैल्यू, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और हमारी tan x की जो वैल्यू है वो हो गई है -12/5. ये वैल्यू हो गई है. सो अब जब tan मिल गया हमको, सो बाकी सब फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो गया है, ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूले पे. sin 2x जो मुझे फर्स्ट थिंग जो मुझे फाइंड करने के लिए बोली गई है क्वेश्चन में दैट इज sin 2x. नाउ sin 2x क्या है, टू फॉर्मूलाज दैट इज 2 sin x cos x इज माय फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकेंड फॉर्मूला इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है. अब ये क्यों यूज़ किया है ये आपको पता है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू tan x की है तो ऑब्वियसली हम ये यूज़ करेंगे. सो पुट कर दीजिए आप वैल्यू, सो यू विल गेट 2 tan x की वैल्यू इज -12/5
डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर जो है वो हो जाएगा -12/π होल स्क्वायर। एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, मैं आपको इसका सोल्यूशन या ये नहीं बताती हूँ बिकॉज आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इन सबको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू एज -120/169। ये आपको वैल्यू मिलेगी पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और सबके बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -120/169। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू sin 2x की। अब हम निकालना चाहते हैं cos 2x, जो हमको सेकेंड थिंग फाइंड करने के लिए बोली है। तो cos 2x के लिए भी हमारे पास 4 फॉर्मूलाज है। तो 4 फॉर्मूलाज में एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ सो दैट आपको वो याद हो जाए अच्छे से। तो फर्स्ट फॉर्मूला वॉज 1 - 2 sin square x, second was 2 cos square x minus 1, third was cos square x minus sin square x, and fourth one is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। सो मैं जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी चिल्ड्रन, क्योंकि मेरे पास में tan की वैल्यू गिवन है इसीलिए। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज अगेन। 1 minus tan square means 12/π का होल स्क्वायर and 1 plus again minus 12/π का होल स्क्वायर। Now you know how to solve this. 1 minus -12 का square will be 144, 5 का square will be 25, 1 plus 144 upon again 25. Now here you will do cross multiplication in numerator as well as denominator में, क्योंकि आपको उसको सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो आप जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे चिल्ड्रन, इसका जो है चिल्ड्रन आपको आंसर मिल जाएगा -119/169 दिस वे। ये आपको आंसर मिल जाएगा आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। सो दोनों चीज़ें हमको मिल गई है, दैट इज sin 2x एंड cos 2x। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट tan 2x। सो tan 2x के लिए आई हैव ओनली वन फॉर्मूला, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर इन जस्ट सम स्मॉल स्पेसेस रिमेनिंग टू बी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगी, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। हियर आई एम एडजस्टिंग द एंगल, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अब tan की जगह अपने tan की वैल्यू पुट कर दीजिए अगेन, दैट इज 12/π 1 माइनस -12/π होल स्क्वायर एंड अगेन यू विल सॉल्व ऑल दिस। ठीक है, जैसे हमने ये सॉल्व किया था वैसे ही हम ये सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, ये सब सॉल्व करने के बाद में यू विल गेट द आंसर एज 120 अपॉन 119। आपको ये आंसर मिल जाएगा 120 अपॉन 119। और ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है सो तो फाइंडिंग tan 2x को फाइंड करने के लिए आप अनदर मेथड यूज़ कर सकते हो, दैट इज tan 2x इज नथिंग बट sin 2x अपॉन cos 2x। ये अपने को एक और फॉर्मूला पता है tan का कि sin अपॉन cos होता है, तो मैंने ऑलरेडी sin की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली हुई है, दैट इज -120 अपॉन 169 डिवाइडेड बाय, मैंने और से cos 2x की भी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, दैट इज -119 upon 169, so this will get cancelled 169 and you will get the answer as -120 upon -119, again minus will also get cancelled, तो आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 120 upon 119। so this method also you can use, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको फॉर्मूला डबल एंगल का याद नहीं आता है तो आप sin 2x upon cos 2x करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। so in this way this is the detailed explanation of your second example of exercise 3.3 which is on page number 48 of your textbook। and इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस है, सम क्वेश्चंस आर देयर इन मिसलेनियस और सम क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज, तो आप इसका रेफरेंस लेके फाइंड आउट कर सकते हो, इनका सोल्यूशन निकाल सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ पूछी हुई थी, समटाइम्स सम अदर थिंग विल बी गिवन टू यू, सेट दिया हुआ था, कभी कुछ और दिया हुआ रहेगा, स्टिल यू हैव टू यूज़ द सेम फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू फाइंड इन द सेम वे।